अभिवादन स्वीकार करिए हरबंस नागोके का। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के लिए जोरदार त्यौहार मनाया जा रहा है। 3 चरणों में चुनाव है। ऊह पा भी काफ़ी हो रही है चुनाव में, और रंगत तब आई जब केंद्रीय गृह मंत्री कल अमित शाह यहाँ पहुँचे। कल उन्होंने संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का एक निजी होटल में उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। देश और विदेश में भारतीय जनता पार्टी की जम्मू की जो वेब है उसमें सभी ने लाइव भी देखा। तभी मीडिया ने भी केंद्रीय गृह मंत्री का पूरा जो उन्होंने कल बात की वो आपको हमने कल भी दिखाया था। कुछ बातें वो साफ कर गए कि घड़ी की सुइयां वापस नहीं जाती, और उन्होंने काफ़ी तंज बड़े प्यार भरे विपक्ष पर डाले कि आप जो कह रहे हैं कि राज्य का दर्जा, हमने तो राज्य का दर्जा पहले ही कहा है, लोकसभा में वायदा किया है, और प्रजातंत्र के मंदिर में जो वादा किया जाता है उसे निभाया जाता है। ये विपक्ष पर उन्होंने कटाक्ष किया। साथ ही साथ उनके कटाक्ष में 3 जो खानदानी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। साथ ही साथ अपना जो घोषणा पत्र दिया उसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी जिससे कि ज़्यादा तालियां बजें, मगर जम्मू को इस बात का अभी भी बहुत ज़्यादा मलाल है कि उनके साथ सौतेली माँ का व्यवहार हुआ है। चाहे यहाँ स्मार्ट सिटी दे दिया गया है, जम्मू को मंदिरों के शहर को विकास की नगरी कर दिया गया है, IIM, IIT, IM और दूसरे भी हैं, मगर यहाँ जम्मू के लोगों को मलाल है कि जम्मू के लोगों के साथ सौतेली माँ का व्यवहार हुआ है। जो कहते हैं कोई बहुत से एम्प्लॉय होंगे उसमें स्किल्ड मांगे हैं, स्किल्ड जम्मू में इतना नहीं है, अनस्किल्ड लोग ज़्यादा हैं। अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया तो उसके साथ उसके पास डिग्री नहीं है, तो इसलिए कोई जम्मू को खास फ़ायदा नहीं मिला। हालांकि बात संवाददाता सम्मेलन में उठी मगर कोई ज़्यादा उठ नहीं पाई, मगर कुछ बातें जो मीडिया को चाहिए थी कहना कि कुछ समुदायों का यहाँ बहुत बड़ी अनदेखी की गई है। बात अगर करें जाट समुदाय की, तो अगर कहें कि जाट समुदाय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने सौतेली माँ का व्यवहार किया है। एक समय था जब यहाँ पर 1996 में भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें थी, उसमें 2 प्रमुख जाट थे। इसके बाद 2 जाट और भी आए, और जो बहुत ज़्यादा महत्व है सीटों का, जहाँ पर प्रभुत्व जो है वो जाटों का है, चाहे वो सुचेतगढ़ है, मढ़ है, बहुत सी सीटें हैं, मगर यहाँ पर किसी भी जाट नेता, यहाँ तक जो पूर्व विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। उन्हें कहीं से टिकट नहीं दी गई। निश्चित तौर पर यहीं बस नहीं, जो एक MLC थे विक्रम रंधावा, बड़े जांबाज युवा नेता हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया। ये बात अलग है जब क्षमा चाहूँगा, ये बात अलग है कि जब होम मिनिस्टर एयरपोर्ट पर आए तो विक्रम रंधावा जिनको टिकट नहीं दी गई है, हालांकि उम्मीद अभी नहीं छोड़ी गई है, उन्होंने खुलकर स्वागत किया। अगर आपने वो दृश्य देखा होगा जब विक्रम रंधावा उन्हें सुस्वागतम कर रहे थे तो अमित शाह के चेहरे पर मुस्कान थी। संभवतः मुस्कान इसलिए भी हो सकती है कि उन्हें पता है कि ये युवा नेता नाराज़ हैं, जाट नाराज़ हैं। अभी फ़िलहाल कुछ सीटें जो हैं जम्मू में जो रुकी हुई हैं, 5 सीटें, गांधीनगर, मढ़, बिश्नाह, कठुआ, उधमपुर, यहाँ से अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, मगर कुछ सीटों पर जैसे गांधीनगर बाहू की सीट है उसमें बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। संभवतः वहाँ विक्रम रंधावा को टिकट मिल जाए, या कविंदर गुप्ता को मिल जाए, या किसी और को मिले, ये तो अभी मुट्ठी बंद है। ये बात अलग है कि एक नेता खबर लगी है, जम्मू के जो स्थानीय है वो दिल्ली एयर डैश कर गए हैं कि टिकट लेने के लिए, मगर टिकट जो दी जाती है एक फार्म दिया जाता पार्टी की ओर से, वो तो फार्म पहले ही श्री अशोक कौल के पास हैं, तो दिल्ली जाने की क्या आवश्यकता थी, या ये अफवाहें फैलाई गई। चूँकि कुछ चीज़ें हमें सूत्रों से मिलती हैं और आपको अवगत करवाना ये हमारा दायित्व बनता है। जहाँ भाजपा ने ये ढोल भी पीटा, बहुत ज़बरदस्त ढोल पीटा कि हमने जो यहाँ पर गुज्जर समुदाय या दूसरे बकरवाल उनको बहुत कुछ दिया,
जैसे जाटों का तो ढोल बिल्कुल फट गया है, क्योंकि जाटों के साथ सचमुच सौतेली माँ का व्यवहार हुआ। यहीं पर सिर्फ नहीं हुआ, एक बार ज़रूर 25,000 रुपये दिए गए और वो कहा गया जो भी 47 से आए थे उनके उनके लिए ये 25,000 ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। और अब जो दूसरी बात है, भाजपा के बीच अभी भी बहुत ज़्यादा नामोशी है, बहुत ज़्यादा विरोध है। उस विरोध में जो बहुत एक कर्मठ कार्यकर्ता थे पुंछ से हवेली से शाहजाद खान, वो लंबे समय से और बहुत वो मेहनत कर रहे थे भाजपा को, मगर भाजपा ने उनका टिकट काट कर कुछ दिन पहले ही पैराशूट से कांग्रेस को छोड़कर, मतलब कांग्रेस के जहाज में पैराशूट में बैठे और भाजपा की गोद में आ गए, उन्हें टिकट दे दिया गया। इससे काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है पुंछ में। सिर्फ भाजपा के खिलाफ आक्रोश नहीं है, उधर आक्रोश पीडीपी में भी है। पीडीपी के जो महासचिव थे एडवोकेट मोहम्मद मारूफ खान, उनको टिकट नहीं दिया, वो आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। दोनों ही नेताओं का ज़ोरदार स्वागत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्वयं किया। साथ साथ ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी के लिए भाजपा ने ढोल ज़रूर बजाया है कि हमने इनको बहुत कुछ दिया, मगर ओबीसी 32 साल में 27% से 42% पर उन्हें आरक्षण मिला। पहले 2% था, बाद में उन्हें 8% मिल गया। कुल जम्मू कश्मीर की जनसंख्या क्या 11% जनसंख्या जो है वो इन गुज्जर बकरवाल समुदाय की ओबीसी की है। इन ओबीसी में देखा जाए, जैसे ओबीसी में अलग अलग और भी जातियां आती हैं, और ये भी इनका काफ़ी प्रभुत्व ओबीसी का जो है वो जम्मू वेस्ट, हीरानगर, उत्तर जम्मू, बसोली, उधमपुर पश्चिम, रामनगर, चनैनी में है। कुलगाम की बात करें तो यहाँ 70% इस तरीके की आबादी है। अब कुछ जगह सीटें अभी मिलनी हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा टिकटकी लगी हुई है। उसमें 5 सीटें जम्मू क्षेत्र की हैं, जहां पर अभी टिकटों की अनाउंसमेंट होनी है, जो आपको बताया। उधर कठुआ में भी तनातनी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कठुआ रिजर्व सीट है। यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेट भारत भूषण ने समाज कल्याण विभाग में थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और वो अब चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। मगर ये भी कहा जा रहा है टोटल दलित समुदाय के लिए, ओबीसी के लिए भाजपा ने सतौली माँ का व्यवहार किया है। महिलाओं को भी उतना आरक्षण नहीं मिला जो कहा जा रहा था। अगर हम दलितों की बात करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कठुआ में दलितों की आबादी जो है 31.28 है, और रामगढ़ में इनकी संख्या जो है 30.48% दलित की है। सुचेतगढ़ में 36.71% आबादी है। मड़ में 42.55% आबादी केवल दलित समाज की है। अखनूर में 31.29 आबादी दलित समाज की है। बिश्नाह में 41.95% है, और रामनगर में 36.73 है। और जहां पर भाजपा में बड़ी उथल पुथल है, कांग्रेस की भी यही हालत है। कांग्रेस में कई जगह टिकट अभी जम्मू में भी नहीं मिली है, वो भी चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि उनको भी टिकट नहीं दिया गया। और ऐसे बहुत से स्थान हैं, जम्मू ईस्ट है, कुछ और स्थान हैं जो उनको टिकट नहीं मिली, तो अभी वहाँ पे दिक्कत है। विजयपुर में दिक्कत है। विजयपुर में कांग्रेस और पीडीपी का, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समझौता होने के कारण कहा जा रहा वो सीट जो है वो संभवतः विजयपुर की नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभुत्व रहा है। ऐसे ही कुछ और जगह की सीटें हैं। अगर विजयपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को टिकट मिलती है तो मुख्य मुकाबला वहाँ पर एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो डॉक्टर रमेश हैं गुड़ा सलातिया के, वेटनरी विभाग में थे लंबे समय तक। पुलिस स्टेशन विजयपुर के पास जो वेटनरी का डिपार्टमेंट था, लंबे समय तक कई दशक तक वहीं तैनात रहे, और एक सरकारी कर्मचारी के साथ साथ उन्होंने राजनीति में अच्छी पैठ बनाई, क्योंकि उनके साथ आशीर्वाद था, वो था सुरजीत सिंह सलाथिया का। वहीं यहीं के रहने वाले स्थानीय नेता सरदार मनजीत सिंह जो रिफ्यूजी हैं, उनके पिता भारतीय सेना में थे, पहले डगियाने रहते थे, मगर ज़मीन आपको पता है ज़्यादा जाटों को बॉर्डर पर मिली, चाहे वो विजयपुर का क्षेत्र था, रामगढ़ का, सांबा का था, या आरएसपुरे का था,
तो मनजीत सिंह विजयपुर रहते हैं, एक नेता फायर ब्रांड माने जाते हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर बहुजन समाज पार्टी से शुरू किया, इसके बाद वो आगे बढ़े और फिर अब आप पार्टी में आ गए। और अगर इस पार्टी से वो जम्मू कश्मीर अवामी पार्टी से जीतते हैं तो ये इतिहास बनेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी पार्टी को कश्मीर की पार्टी कहा जाता है, मगर इन दोनों पार्टियों का अच्छा खासा प्रभुत्व जो है वो जम्मू में है। वो इस बार ईवीएम बता देगा। ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर की कहावत आपने देखा होगा। पुनः यथार्थ की और करता रहूँगा। इस कार्यक्रम की यही समाप्ति। नमस्कार।